में छठ पूजा पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी पूजा की अनुमति। यमुना का पानी काफी गंदा, हाईकोर्ट ने कहा गंदे पानी से लोग बीमार पड़ जाएंगे। हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें कि यमुना की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से झाग की मोटी परत देखी गई। यमुना में छठ पूजा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की अनुमति नहीं दी है। यमुना का पानी काफी गंदा है, गंदे पानी से लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसी वजह से वहां पर छठ पूजा करने के लिए रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, गंदे पानी से लोग बीमार पड़ जाएंगे, इसी वजह से हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। और ये हर साल की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और इसी मौके पर जब छठ पर्व होता है, यमुना की तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से। ये इस साल की बात नहीं है, हर साल का यही सिलसिला रहता है और किस तरीके से झाग नजर आ रही है। यमुना में झाग की मोटी परत की वजह से हाईकोर्ट ने छठ पूजा को लेकर रोक लगाई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना गंदा है, दूषित है, जिससे जाहिर सी बात है, इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर वहां पर लोग पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इतने गंदे पानी में बीमार पड़ जाएंगे। और इसी वजह से हाईकोर्ट ने ये सख्त फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने छठ पूजा पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की अनुमति नहीं दी है। यमुना का पानी काफी गंदा, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया गंदे पानी से लोग बीमार पड़ जाएंगे। और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं यमुना की। यमुना के पानी में जो झाग की मोटी परतें हैं वो साफ जाहिर कर रही हैं कि यमुना का पानी कितना दूषित है। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि छठ पूजा को लेकर रोक तो लगा ही दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है साल भर का त्योहार होता है, लोग बेहद उत्साहित होते हैं और इस तरीके से एक लापरवाही की वजह से लोगों की उम्मीदें, लोगों का उत्साह खत्म हो रहा है। लोगों की किस तरीके की प्रतिक्रिया, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो यमुना का जो दूषित जल है उसको लेकर छठ पर्व जो है वो 2019 से यमुना के अंदर नहीं मनाया जा रहा है, जिसको लेकर याचिका जो थी वो एक दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2019 से यमुना के अंदर छठ का पर्व नहीं मनाया जाता। और मान्यता ये कहती है कि छठ का पर्व जो है वो बहते पानी में, नदी के बहते पानी में मनाया जाता है, जिसको लेकर ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यमुना के अंदर छठ पर्व मनाने से रोक लगा दी, उस पर पाबंदी लगा। जो पाबंदी 2019 से लगाई गई थी उसको बरकरार रखा है दिल्ली हाईकोर्ट ने और ये कहा है कि दिल्ली के अंदर यमुना का जो जल है वो पूरी तरीके से जहरीला हो गया है। ऐसे में हम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोग उसमें जाकर डुबकी लगाएंगे यमुना के पानी में तो उनकी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जो 2019 से कोरोना काल से दिल्ली के यमुना के अंदर छठ पर्व मनाने पर रोक थी, उस रोक को बरकरार रखा है। इसके साथ साथ याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि दिल्ली के अंदर हथनीकुंड बैराज से अगर ज्यादा अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा तो फिर यमुना का जल जो है वो साफ हो सकता है। लेकिन फिर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक दिन में यमुना साफ नहीं हो जाती है। इसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आप छठ पर्व मनाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं तो फिर यमुना को साफ करने की आप कोई आदेश दे दीजिए यमुना के साफ करने के लिए। फिर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया याचिकाकर्ता को कि अगर आप यमुना की साफ सफाई के लिए यहां पर आए हैं तो फिर उसके लिए अलग से याचिका लाइए। तो कुल मिलाकर ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर हुई और सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना के अंदर छठ पर मनाने पर पाबंदी लगाई, जो कि पाबंदी पहले से लगी हुई है। और सीधे तौर पर जो यमुना का जहरीला जल है उसको जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर यहां पर लोग छठ मनाने यमुना के अंदर जाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार की तरफ से भी अपना जो जवाब था वो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था। याचिका से पहले जब सुनवाई हुई थी उससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया कि हमने 1000 से जो ज्यादा घाट हैं वो दिल्ली के अंदर बनाए हैं जहां पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। और कुछ घाट ऐसे भी हैं जो कि यमुना से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी कि जो लोग यमुना के अंदर जाकर छठ पर्व मनाते थे उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल घाट हैं यमुना के किनारे ही वो बनाए गए हैं, जहां पर जो लोग हैं वो अपने छठ पूजा मना सकते हैं। बिल्कुल नमित, और क्योंकि हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और क्योंकि आपने 2019 का जिक्र भी किया है कि तब से हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है छठ पूजा पर कि यमुना में छठ पूजा नहीं हो सकती, उस फैसले को बरकरार रखा है। लेकिन 2019 का वही समय था जब केजरीवाल की ओर से ये वादा किया गया था कि अगले 5 साल में यमुना इस तरह से साफ हो जाएगी, वहां पर लोग नहा सकेंगे। लेकिन वो सभी वादे झूठे साबित होते हुए नजर आ रही हैं इन तस्वीरों के जरिए।
देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे ही नवंबर और दिसंबर का महीना आता है तो दिल्ली के अंदर जहां वायु प्रदूषण होता है तो वहीं कालिंदी कुंज में जो यमुना है उसके अंदर जहरीले झाग देखे जाते हैं। ये हर साल की कहानी है और जो दोनों ही पार्टियां हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जहां आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो ओखला के पास यूपी के हिस्से इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो पानी है वो छोले झाग होते हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंदर से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी जो कि नजफगढ़ का ड्रेन है उसके थ्रू यमुना में छोड़ा जाता है, वहां से यमुना दूषित होती है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के उस स्पीच को याद दिलाती है जो कि साल 2013 में उन्होंने कहा था 10-11 साल पहले कि साल 2025 के चुनाव से पहले वो खुद इस यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे। और खुद हमने देखा था कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने यमुना के छठ घाट पर जो कि आईटीओ पर है वहां पर उसी गंदे पानी में डुबकी भी लगाई थी। तो यमुना की सफाई को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाती हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो दिल्ली के अंदर जो छठ पर्व मनाते हैं हर साल उनको भुगतना पड़ता है और उसी जहरीले पानी के अंदर लोग जाते हैं। बिल्कुल अमित, इसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं लोग, क्योंकि छठ पूजा का इंतजार साल भर लोग करते हैं और जब ये रोक लगती है तो जाहिर सी बात है लोगों को दुख भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।